आजकल लोगों को अपनी बेटी की शादी करनी है तो सरकारी नौकरी वाले लड़के से। दामाद चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला, भले ही दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, किसी काला मोटे सांड की तरह क्यों ना दिखता हो, भले ही अपनी बेटी को मोहल्ले अपने नाते रिश्तेदारों में सबसे सुंदर बताती फिरती हो। मेरी बेटी जैसा कोई नहीं है। मगर शादी की बारी जब आती है तो दामाद दिखने में कैसा भी क्यों ना हो, मगर करता तो सरकारी नौकरी है, जहाँ बेटी और दामाद का कोई मेल नहीं। हाय रे सरकारी नौकरी, लंगूर के हाथों में अंगूर। आइए एक सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक कहानी है बिहार की, जहाँ सरकारी नौकरी वाले लड़कों की डिमांड काफ़ी होती है। उसके लिए कितना भी दहेज क्यों ना देना पड़े, मगर मुझे तो चाहिए सरकारी नौकरी वाला। सुहाग रात की रात दुल्हन फूलों की सेज पर बैठे अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी, मगर दुल्हन के लिए वो काली रात ही थी। सुहाग रात की रात एक पति पत्नी अपने जीवन की नई शुरुआत यहीं से करते हैं, मगर दुल्हन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। हम एक काली रात क्यों कह रहे हैं, ये कहानी में आपको आगे पता चलेगा। दुल्हन की काले नयन, शरीर की बनावट तो कमाल की थी, पूरी काम वासना की देवी थी। कसमसाता बदन कमाल का था, चेहरे से तो जैसे नूर टपक रहा हो, ऐसे मानो जैसे कोई हुस्न की परी जमीन पर उतरी हो। उसके सुंदरता के आगे चंद्रमा की पूर्णिमा की रोशनी भी फीकी लग रही थी। दुल्हन के लिबास में कयामत ढा रही थी। उस दुल्हन की उम्र 20 से 22 साल के आसपास होगी। जो कोई भी देखता उसकी सुंदरता की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। हर कोई उसे पा लेना चाहता था, उसको अपनी आगोश में समा लेना चाहता। मगर सबकी किस्मत ऐसी कहाँ थी। मगर दुल्हन के अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। दुल्हन पलंग पर बैठी किसी ख्यालों में खोई होती है कि उसकी कमरे के बाहर कुछ शोरगुल सुनाई देता है, जिसे सुनकर उसका एकाएक ध्यान टूटता है। कुछ औरतें दूल्हे से कहती है, जाओ आज अपनी मर्दानगी साबित कर दो। आज तुम्हारी सुहाग रात की परीक्षा है। तुमने ऐसे तो बहुत सारे परीक्षे दिए हैं, मगर आज तुम्हारी असली परीक्षा है। तुम कहो तो हम दूध में काजू पिस्ता मिलाकर तुम्हें पिलाते हैं, मगर आज नाक नहीं कटाना। ख्याल रहे बेटा, आज ही तुम्हारे जीवन की असली परीक्षा है। आज अगर सफल हुए तो ठीक, नहीं तो जिंदगी भर हाथ मलते रहना। ऐसा कहते ही दुल्हन को कमरे के अंदर ढकेल देती है और बाहर से कुंडी लगा देती है और कहती है ये कुंडी सुबह ही खुलेगी। दूल्हा शर्माते हुए कमरे के अंदर चला जाता है, पलंग के पास जाकर खड़ा होता है। हड़बड़ाते हुए दुल्हन पलंग से उतर जाती है। मन ही मन सोचने लगती है, मैंने ऐसे पति की कामना तो कभी नहीं की थी। मेरे सपनों का राजकुमार के बारे में जो मैं सपने संजोए थी, ये तो बिल्कुल उसके विपरीत है। मोटा काला सांड की तरह दिखता है। मैं बड़े इतराते हुए अपने सहेलियों से कहा करती थी, मेरा पति तो किसी राजकुमार की तरह होगा, जिसके हाथों में हाथे डाले मैं जब सैर पर निकलूंगी तो लोग कहेंगे वाह क्या जोड़ी है। मुझे अपने सुंदरता पर जितना घमंड था, आज सब चकनाचूर हो गया। इसे देखकर तो मुझे घिन आ रही है। भले ही ये सरकारी नौकरी क्यों न करता हो। ये शादी तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है। मैंने तो मम्मी पापा को मना भी किया था, पर उन लोगों को तो दामाद सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। पर मेरे अरमानों ख्वाबों का कोई मोल नहीं। मुझ पर अपना जबरदस्ती वाला फैसला थोप दिया गया। मैं तो इसके साथ सुहागरात मनाना तो दूर, मैं इससे बात करना नहीं चाहती। दूल्हे को देखकर चेहरा लाल से पीला पड़ जाता है। उसकी सारी अरमान धरी की धरी रह जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इसकी हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है। दुल्हन खड़ी खड़ी किसी ख्यालों में खोई होती है। पति झकझोरता हुआ पूछता है, क्या हुआ? तो हड़बड़ाते हुए कहती है, जी कुछ नहीं। पति उससे पूछता है, तुम किस ख्यालों में खोई हो? आज तो हमारी सुहागरात है। अपने पति से कहती है, जी बैठिए मैं अभी आती हूँ, और दूध का गिलास लेकर अपने पति को पीने के लिए देती है, जिसमें नींद की गोली उसने पहले से मिला रखी होती है। दूल्हे को नींद की गोली का असर होने लगता है। कुछ देर के बाद खर्राटे मारकर सोने लगता है।
वो सोचती है आज तो किसी तरह अपने आप को बचा लिया, पर रोज ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जहाँ पति बड़े अरमानों के साथ दुल्हन के कमरे में गया था कि आज मेरी पहली सुहाग रात है। उसी फूलों के सेज पर दूल्हा खराटे मारकर सो रहा होता है। दुल्हन कभी खुद को देखती है, कभी दूल्हे को देखती है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। मैं इसके साथ अपनी जीवन कैसे बिता सकती हूँ? चलो कल के बारे में कल सोचा जाएगा। कल नई तरकीब लगाई जाएगी कि इससे कैसे बचा जाए। मैं इससे अपने शरीर को कभी छूने नहीं दूंगी। प्रण करके कोने में बैठ जाती है और रोते रोते कभी अपनी मम्मी पापा को कोसती और कभी अपनी खुद की किस्मत को।